अपनी मांगों पर धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस ने एक बार फिर से लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों ने शुक्रवार को हुई लाठीचार्ज के खिलाफ शनिवार को बंद बुलाई थी। ये रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां उन पर लाठीचार्ज किया गया और इस लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोटें आई हैं और एक इंस्पेक्टर को भी मामूली चोट आई है। रिपोर्ट देखें। छात्रों पर लाठीचार्ज, धरना दे रहे थे छात्र, सड़क हो गई थी जाम, जाम हटाने के क्रम में हुई नोकझोंक, नोकझोंक के बाद लाठीचार्ज। शुक्रवार को छात्रों पर एसडीओ और उनकी टीम ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके खिलाफ छात्रों ने शनिवार को बंद बुलाया था। छात्र 10 बजे के आसपास रणधीर वर्मा चौक पर जमा होने लगे। इस बीच वे जैक और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस का कहना है कि उनके कारण जाम की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। इस बीच नोकझोंक हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। एसपी और सिटी एसपी इस मामले की जांच भी कर रहे हैं। का भविष्य का सवाल है, हम लोग का साल बर्बाद हो जाएगा ना। जब हम लोग इतने अच्छे मार्क्स से पास किए तो अभी फेल क्यों किया गया हम लोग का तो भविष्य खराब हो रहा है ना। तो हम ये सरकार से चाहते हैं, ये अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई करें। पे लेकर आए थे क्योंकि हम लोग 11th में पास थे और अभी जब 12 का रिजल्ट निकला, बोला गया था कि 11th के आधार पे हम लोग को 12 का रिजल्ट दिया जाएगा। तो हम तो सेकंड डिवीजन थे और भी बहुत सारी लड़कियां थी वैसे, तो उन लोगों को हम लोग को फेल क्यों किया गया? नहीं देखिए, कोई भी बच्चा है, बच्ची है, ये सब तो देखिए छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज करना कहीं भी न्याय संगत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों को प्यार से और विश्वास में लेके उनको समझाना है। और मैंने उपायुक्त और एसएसपी से कहा है कि जो बच्चे पकड़ाए हैं उसको तुरंत अविलंब रिहा भी करो। और यदि एक आध बच्चे कोई चोटिल हैं, जैसा सूचना किसी ने दी है, मैंने देखा नहीं है, तो मैंने कहा है कि उसको तुरंत समुचित इलाज भी करो। उस पर मैंने बोल दिया है कि उसको भी जांच होनी चाहिए। और ये थोड़ा सा प्रशासन को भी ये चाहिए कि इतनी जल्दी जो है देखना चाहिए कि बच्चे हैं और छात्र छात्राएं हैं, इतना जल्दी लाठी उठी प्रहार नहीं करना चाहिए। छात्र छात्राएं थे, उनके साथ में कुछ और तत्व उसमें शामिल हुए। फोर्सफुल समाहरणालय परिसर में उन्होंने एंट्री का प्रयास किया, फिर समाहरणालय भवन में एंट्री का प्रयास किया और उनको हटाने के क्रम में जो कार्रवाई की गई है उसी की समीक्षा और जांच के लिए समिति बनी है। तो जांच के पश्चात पूरी चीजें स्पष्ट होंगी। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद कई राजनीतिक दलों ने कई प्रतिक्रियाएं दी है। उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उपद्रव भी मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया। आखिर ऐसा कदम उठाना क्यों पड़ा, ये भी सोचने की बात है। और दूसरी चीज़ है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो उन्हें जो है उचित पटल पर अपनी बात को रखनी चाहिए। कहीं न कहीं विभाग में कुछ त्रुटियां हैं, कमियां खामियां हैं और इसका सजा छात्रों को नहीं मिलना चाहिए। और ये जो लाठीचार्ज की बात है, निसंदेह इसकी तीखी निंदा हम भी करते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। ऐसी घटना नहीं होनी थी और हम भी इससे आहत हैं और छात्रों की भावनाओं को हम उचित जगह पर रखने का काम करेंगे। लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोटें लगी हैं। एक छात्र का सिर भी फट गया है। दूसरी तरफ एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी मामूली चोट आई है। सवाल उठता है कि क्या मामला इतना पेचीदा हो गया है कि ये संभाले नहीं समझ रहा? क्या वास्तव में छात्र इतने उग्र हैं कि उन पर लाठीचार्ज करना पड़े? छात्रों को जरूर संयम रखने की जरूरत है, साथ ही पुलिस को भी संयम रखना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। तो साथ ही बड़ी खबर बताया, धनबाद में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। 3 दिनों के अंदर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। तो यह बड़ी खबर, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। धनबाद से सहयोगी अरुण बंडवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ वो निंदनीय है। छात्र भी अग्रेसिव थे, वो भी जो वीडियो सामने आया है उसमें भी बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट फिलहाल नहीं हो पाई हैं, लेकिन छात्रों
की जो समस्या थी वो समाधान हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक रंग इसमें चढ़ने लगी है। रायदा जैसा कि ये अमूमन होता है, जो इसके पीछे जिसके लिए ये आंदोलन, कोई अगर आप आंदोलन करते हैं तो वो अगर उसका परिणाम मिले ना या ना मिले, लेकिन इसके उस पर राजनीतिक रंग चढ़ना जरूर शुरू हो जाता है। धनबाद में भी कुछ इसी तरह का मामला है। इंटर में फेल छात्राएं, जिसके लिए जैक कहें तो एक तरह से दोषी माना जा रहा है, जैक को एक तरह से कहें तो कल्पित माना जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। जैक के द्वारा शायद इसके लिए सप्लीमेंट के परीक्षा का भी व्यवस्था कराया गया है, जिसको मानने से जो छात्र छात्राएं हैं वो स्पष्ट इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि जब क्लासेस नहीं हुई और जो पूर्व से घोषित है, जो कोविड के कारण क्लासेस नहीं हो गए, जितने बच्चे हैं सब अगले क्लास के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे, तो फिर अभी उनको किस स्थिति में फेल किया जा रहा है। अब इस बात को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें कल जिस तरह की उनकी पिटाई हुई, एसडीएम के अगुवाई में खुद पुलिस कर्मियों ने जिस तरह उनकी पिटाई की, वो अब उसके पीछे का कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन जो डीसी के लिए जो कहा है कि वो उसके लिए कहीं किसी के उकसाने पर वो समाहरणालय के अंदर प्रवेश कर गए, और समाहरणालय के सभा कक्ष के अंदर जहाँ पे मीटिंग चल रही थी, माननीय मंत्री उपस्थित थे, जो जिला के प्रभारी मंत्री भी थे, तो वैसी स्थिति में अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो उसके लिए जांच कमेटी एक बनाई गई है, और जिसमें एसी और सिटी एसपी के द्वारा अगले 48 घंटे में इस पूरे जो वाकयात जो हुए हैं, जो लाठी चार्ज करने की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बारे में जांच करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं इस संदर्भ में पूर्णिमा सिंह ही नहीं, राज्य सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी, और झारखंड छात्र मोर्चा के अमित महतो समेत जितने राजनीतिक दल हैं, सभी ने इसको निंदनीय माना है और इसकी जांच कराने की बात कही है। साथ ही लोगों ने छात्रों के साथ सहानुभूति जताई है और उनका 1 साल बेकार न जाए, उसके लिए जैक से और सरकार से पहल करने का भी आश्वासन दिया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जाए, जिससे कि छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में ना लटके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारियों के लिए। तो कल जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, वो मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ने लगा है। हालांकि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और 3 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट मांगी है।